ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2026 में वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से शनिवार 16 मई 2026 को व्रत रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5:11 पर शुरू हो रही है। तिथि 16 मई 2026 शनिवार अमावस्या तिथि का प्रारंभ है और अमावस्या तिथि का समापन है 17 मई 2026 यानी रात्रि 1:30 पर है। शुभ मुहूर्त 16 मई को सुबह 4:12 से सुबह 8:50 तक शुभ मुहूर्त माना गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में वट पूर्णिमा व्रत 29 जून को आएगा, लेकिन यहाँ पर वट सावित्री वृक्ष अमावस्या के दिन ही व्रत करते हैं। मुख्य रूप से यह कथा पति की लंबी आयु के लिए है। अखंड सौभाग्यवती अपनी कामना से जुड़ी हुई कथा के अनुसार अपने कामना पूर्ति करती हैं। पति और पुत्रों की उनकी आयु बढ़ती है। पतिव्रता स्त्री सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस मांगे थे। इस व्रत में इसी का महत्व है, यही कथा है। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सावित्री और सत्यवान की संपूर्ण कथा इस प्रकार है। जन्म और विवाह मद्र देश के राजा अश्वपति की तेजस्वी कन्या नाम सावित्री था। उनका विवाह मल्ल देश के निर्वासित राजकुमार माल्यवान से हुआ था। यानी निर्वासित उनके पिताजी राजा थे, उनको शत्रु ने उनको राज में पराजित कर दिया था। राज छोड़ करके अलग बाहर चले गए। सत्यवान अपने माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। नारद जी की भविष्यवाणी थी। विवाह से पूर्व देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया था कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। पिता के समझाने के बावजूद सावित्री ने सत्यवान को ही अपना जीवन साथी माना, क्योंकि उस समय जो विवाह की जो प्रथा थी, स्वयंवर प्रथा थी। सावित्री को ये बताया उनके पिता ने कि अपने मनोवांछित अपने वर को वो स्वयं ही चुने। सावित्री चूँकि माँ भगवती यानी जो हमारी गायत्री माता है वो स्वयं है, उन्होंने राजा को दर्शन दिए थे। गायत्री माता की उन्होंने अनुष्ठान आराधना की थी, तो उनके ही प्रताप से वो पुत्री उत्पन्न हुई थी। तो वो पुत्री दिव्य ज्ञानवान माँ सरस्वती उसके जिह्वा पर बसती थी। तो उसको वो स्वयं जब जाती है तो माल्यवान के पुत्र को ही अपना पति के रूप में मानसिक रूप से मानने लगती है। ठीक 1 वर्ष बाद जब उनके सत्यवान जंगल में यानी उनके माता पिता विवाह करा देते हैं, इसके बाद वो लकड़हारे के रूप में जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं। यही उनका व्यवसाय था। राजा से विदा लेकर जंगल में रहने लगती है। ये इस प्रकार की कथा आती है। तो सत्यवान की मृत्यु ठीक 1 वर्ष बाद, जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, यानी उनका विवाह हुआ उसके 1 वर्ष बाद वो सावित्री उनके पास रहने लगी थी। तो उनके सर में अत्यधिक पीड़ा हुई, दर्द होने लगा, मूर्छित होने लगे, जमीन पर गिर पड़े। उसी समय यानी वो वट वृक्ष के नीचे ही थे। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए प्रकट हुए और उनके प्राण निकाल करके दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। क्योंकि सावित्री पतिव्रता थी, योग विद्या की जानकार थी, योग समाधिस्थ होकर के या सूक्ष्म रूप से भी यानी सावित्री स्वयं यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें लौटने का कहा, लेकिन सावित्री ने अपने पति के पीछे जाने के कर्तव्य का पालन किया कि वो पति जहाँ जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। यानी वो इतनी पतिव्रता थी, मनसा वाचा कर्मणा से सास ससुर पति की सेवा में रहती थी और तपस्विनी थी। तो योग विद्या के द्वारा जो यमराज के पीछे पीछे जा रही थी। तो ये पतिव्रता, ये धर्म देख करके यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें पति के प्राणों के अलावा 3 वरदान मांगने को कहा। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं बहुत आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप 3 वरदान मांगिए, लेकिन आपके पति को प्राणों को नहीं दूंगा, क्योंकि यही अल्पायु है, यहीं तक उम्र है। मुझे जो विधान दिया गया है, मुझे ब्रह्मा जी ने जो आदेश दिया है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ। मैं अपने इसी धर्म का मैं अपने पालन कर रहा हूँ। मृत्यलोक के प्राणियों को ले जाने का पहले वो यमदूत को भेजते थे। यमदूत आपके तेज के कारण आपके पति के नहीं ले जा पाए, लेकिन मैं स्वयं इनको लेने आया हूँ।
वरदान और सत्यवान के प्राणों की वापसी की बात है। सावित्री ने पहले वरदान में अपने अंधे सास ससुर के लिए राज और नेत्रदान मांगे, यानी हमारे ससुर का पुनः राज प्राप्त हो, जो युद्ध में हार गए थे, शत्रु उनके हावी हो गए थे, वो मुझे राज पुनः मिल जाए। उनके अंधे हो चुके हैं तो वो उनकी आंखें मिले हैं। दूसरे वरदान उन्होंने पिता के लिए संतान सुख मांगा, यानी तीसरे सावित्री ने उनके संतान सुख मांगा कि हमारे पिताजी जी है, सास ससुर हैं, उनके संतान, उनके जो हैं कि नाती पंथी हों, यानी संतान सुख में सावित्री ने स्वयं के लिए भी पुत्रों का वरदान मांग लिया कि मुझे भी 100 पुत्र हों। यमराज ने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और सत्यवान के बिना 100 पुत्रों को माँ कैसे बन सकती हैं। मैं दूसरे को पति नहीं मान सकती। तो ये वरदान में वो आ जाते हैं। वट वृक्ष के नीचे जीवन लौटाना, यही वरदान से यमराज को बहुत प्रसन्न हुए कि धर्मराज, उन्होंने वरदान के कारण, तपस्या के कारण सावित्री की चतुराई देख करके, अटूट प्रेम और विश्वास श्रद्धा देख करके यमराज ने सत्यवान के प्राण को लौटा दिया। सावित्री पुनः वट वृक्ष के पास लौटी और सत्यवान जीवित हो उठे। इस प्रकार सत्यवान के माता पिता को उसका खोया राज मिल गया, आंखों की दृष्टि मिल गई, इसलिए सावित्री पुनः वट वृक्ष पर लौटी थी। और हिंदू धर्म में वट बरगद का वृक्ष बहुत मान्यता है, माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना गया है। सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे, इसलिए सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की तरफ से जल चढ़ाती हैं, पूजन करती हैं। इसका विधान ये है कि अभी जो सावित्री व्रत है 16 या 17 मई अमावस्या तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है। इसमें सर्वप्रथम स्त्रियां स्नान श्रृंगार, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और नए कपड़े वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार के साथ संकल्प व्रत करें, पूजा सामग्री तैयार करें। बांस की टोकरी में यानी सावित्री सत्यवान की मूर्ति, चित्र, कलश, जल, फूल, अक्षत, कलावा, कच्चा सूत यानी भींगे चने, फल और मिठाई, पूड़ी पुआ रखें। वट वृक्ष के जड़ में जो जल अर्पित करें, उसके बाद रोली, हल्दी, चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें। कलावा लपेटें। वट वृक्ष पर कच्चा सूत सफ़ेद यानी कलावा लपेटते हैं। 7, 11, 21 और 108 बार परिक्रमा की जाती है। कथा और आरती, सावित्री की कथा सुनी जाती है और अंत में सावित्री सत्यवान की आरती की जाती है। इसमें जो संकल्प है, इसमें पूजन में जो सफ़ेद धागे का कलावे का उपयोग होता है। वट वृक्ष के पत्तों के गहने बनाकर भी पहने जा सकते हैं। यदि बरगद का पेड़ आसपास ना हो तो घर में ही बरगद की टहनी या चित्र रख करके पूजन करें, ऐसा कुछ विधान मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। गायत्री मंत्र आदि का भी जप करते हैं और मृत्युंजय मंत्र का भी पाठ करते हैं। वट सावित्री का जो पूजन विधान और जो कथा है हम पुस्तक के अनुसार कहने जा रहे हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सत्यवान, सावित्री और राज सहित उनकी पूजा की जाए। तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। यह व्रत रहने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है और सावित्री ने इसी व्रत को प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था। यानी ये वट सावित्री का व्रत, जो सावित्री ये पहले से ही रहती थी। सुवर्ण या मिट्टी से सावित्री सत्यवान और भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बना करके धूप, चंदन, दीपक, फल, रौली, केसर पूजन करना चाहिए। सावित्री सत्यवान की कथा है। मध्य देश के राजा अशुपति के पुत्रों के रूप में सर्व संपन्न और संपन्न सावित्री का जन्म हुआ था। सर्वगुण संपन्न कन्या का जन्म। राजकन्या ने धुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुन करके उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर वह बात जब ऋषि राज नारद को पता लगा तो अशुपति से जाकर कहने लगे कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल कर दी है। नारद जी ने कहा भूल कर दी, वो वर के रूप में उसने मानने लगी। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी थे, परंतु वह अल्प आयु थे और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु आएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अशुपति का चेहरा विवरण हो गया, दुखी हो गए। वृथा यानी जो ऋषि की वाणी है वो वृथा नहीं जा सकती। ऐसा सोचकर विचार करके उन्होंने अपने पुत्री को समझाया। ऐसे में अल्पायु
व्यक्ति के साथ विवाह करके आप क्या कर रही हैं। जब पिताजी ने विवाह के लिए मना किया, समझाया, तो सावित्री बोली कि आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही चुनती हैं, वर्ण करती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही अपना वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततोगत्या उन दोनों के परिग्रहण संस्कार में बाधा हुई। यह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रत रहने लगी और समय बदला। ससुर का बल क्षीण हो चला देख करके शत्रु ने राज छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, 3 दिन पूर्व ही वह उपवास शुरू कर दिया था। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि यानी पितरों का जो पूजन किया था, यानी जब राज क्षीण हो गया तो जंगल में रहने लगे। सत्यवान लकड़ी काट करके बेचने लगा, वो भी जंगल में रहने लगे थे। तो वहीं पर वो सावित्री उनके तिथि को वो जानने लगी कि किस तिथि को ऐसी घटना घटेगी, तो वो 3 दिन पहले ही व्रत रखा। नित्य की भांति उस दिन भी उसने सत्यवान के साथ चलने लगी। समय लकड़ी काटने के लिए जब वह चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया, वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। अपने कंधे पर सत्यवान को लिटा लिया, अपने जंघे पर सत्यवान को लिटा लिया। दक्षिण दिशा में अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को लेकर के चल दिए तो सावित्री योग बल के द्वारा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया कि ये ईश्वर की आज्ञा है। निष्ठा देख करके वर मांगने के लिए कहा। एक दैवी विधान काटा नहीं जा सकता, मृत्यु टाली नहीं जा सकती। सावित्री बोली, जब वरदान देने के लिए कहा तो 3 वरदान मांगने के लिए। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर के वनवासी हैं तथा अंधे हैं, उन्हें अपना दिव्य ज्योति प्रदान करें और यमराज उनका ऐसा ही हो, लौट जाओ। यमराज की बात सुन करके जब वो नहीं लौटी तो पतिदेव के पीछे पीछे अपने उनकी जीव था उनके पीछे चलने लगी। परेशानी, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है, यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। तो सावित्री बोली, हमारे सास ससुर दुप्त सेन का राज छिन गया है, उन्हें पुनः राज की प्राप्त हो, धर्मपरायण हो। यमराज ने वह वर भी दे दिया और लौटने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं लौटी और फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। अंततः यमराज ने कहा कि सत्यवान को प्राण छोड़ करके आप जो भी मांगना चाहे मांग ले। सौभाग्यवती को यानी कि मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, यानी सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा है। यानी युवराज ने कहा, ठीक है, आपको 100 पुत्र प्राप्त होंगे। लेकिन सावित्री की यह वरदान दे करके धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जब सावित्री उस वृक्ष के नीचे आई तो पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा में उनमें जीवन संचार हुआ, क्योंकि सावित्री ने यमराज से कहा कि बिना पति के द्वारा मेरे पुत्र कैसे होंगे, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ। पति, इसलिए जीवन दान पति को मिल गया। यमराज ने उनके प्राणों को वापस कर दिया। इसके बाद माता पिता और को पास लौट आए, उनको दिव्य ज्योति मिल गई। अंधे थे वो सही, और उनका राज वापस मिल गया। चिरकाल तक राज सुख भोगने के बाद वो अपने सत्य लोक को गए। इस प्रकार ये सुहागिन स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। क्षेत्र कुल परंपरा के अनुसार अपना इस व्रत को अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।